So everybody should know the past tense of the verb. So we are supposed to find out from these paragraph. First one is written believed. Okay, it is written here in the starting only believed. Grown is also written, but I have written brought. What I have written? Brought. Believe का होगा believe, believed, believed. Buy, bring, brought, brought. तो हमें क्या लिखना है? मिडल वाला फॉर्म लिखना है पास्ट टेंस का. Bring, brought, brought. So I have written brought. Question number C is write the opposite of the following words from the passage. Opposite word लिखना है, antonym लिखना है. First तो होगा last, worsen, then improve. Unseen passage number 2. Once upon a time, far away between the mountains and a lake in China. So this paragraph is about China. Lived a little boy called Liu Chu. He lived with his parents in a little bamboo house. Once upon a time, बहुत समय के पहले, far away between mountains and lake in China. चाइना में mountains और lake जो छोटी सी नदी जैसा होता है, वहाँ पे कौन रह रहा था? लिटिल बॉय. व्हाट वाज हिज नेम? लियू चू. सी दिस इज चाइनीज नेम, तो ये ऐसा ही होगा. ओके, वी हैव टू प्रोनाउंस एज लियू चू. ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन अ लिटिल बैम्बू हाउस. बैम्बू जो लकड़ी होती है, वुडन का जो हाउस होता है, उसमें अपने पेरेंट्स के साथ वो रह रहा था. व्हेन ही वॉज हंग्री हिज मदर गेव हिम अ बॉल ऑफ राइस. जब उसको भूख लगी तब उसकी मदर ने क्या दिया? बॉल ऑफ राइस. One day his mother asked him to go to the lake and catch some fish for supper. एक बार जब उसको भूख लगी तब when he was hungry his mother gave him bowl of rice. तब उनको राइस दिया. His mother asked him to go to the lake and catch some fish for supper. उनकी मदर ने उसको बोला, क्या बोला? आप जाइए और थोड़ी सी फिश पकड़ के लाइए. किसके लिए? फॉर सुपर. सुपर का मतलब होता है हम जो बोलते हैं सुपर, वेरी नाइस, वो वाला सुपर नहीं है. दिस सुपर मीन्स डिनर. रात को जो हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुपर. लियू वेंट टू दी लैक एंड थ्रू हिज फिशिंग नेट इन एंड caught a beautiful fish with red, blue and silver colors on it. लियू ने जब नेट को थ्रो किया लैक में, he caught some fish. उन्होंने क्या पकड़ा? He caught a beautiful fish. उसके ऊपर कौन से कलर थे? रेड, ब्लू एंड सिल्वर. जस्ट इमेजिन इनसाइड योर माइंड दैट अ फिश विद दिस थ्री कलर्स, रेड, ब्लू एंड सिल्वर. हाउ इट लुक्स so beautiful. The fish promised Leo a pair of magical scissors if he let it go free. अगर फिश ने लियो को बोला, अगर आप मुझे छोड़ दोगे, if you let me set free, तो मैं आपको एक पेयर ऑफ सीजर दूंगी. मैजिकल सीजर्स है वो भी, सिंपल वाली सीजर्स नहीं. सो ही थ्रू इट बैक इन टू द लैक एंड ऑन द सैंड ही सॉ वंडरफुल पेयर ऑफ सीजर्स. फिर लियू ने फिश को पानी में फेंक दिया. एंड ही सॉ वंडरफुल पेयर ऑफ सीजर्स ऑन द सैंड. उन्होंने वहाँ पे किनारे पे क्या देखा? वंडरफुल सीजर्स पड़ी थी. लियू कट द शेप ऑफ अ कैसल विद द सीजर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड द कैसल बिकम रियल. फिर लियू ने कैसल ड्रॉ किया. कैसल मतलब जो राजा, किंग जो महल में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैसल बोलते हैं. टी साइलेंट है. दिस इज कैसल. तो वो कैसल सीजर से उसने कट किया वो शेप का और वो रियल बन गया. एनीथिंग दैट लियू कट विद द मैजिक सीजर्स बिकम द रियल एंड ब्यूटीफुल. और वो जो भी सीजर से कट करता था वो रियल बन जाता था. एंड सुन ही वॉज वेरी रिच. और वो बहुत जल्दी क्या हो गया? रिच, पैसे वाला बन गया. पहले वो कहाँ पे रह रहा था? बैम्बू हाउस में. नाउ अभी वो कहाँ पे रहता होगा? कैसल में, महल में. ओके, सो दिस इज ओनली इमेजिनरी स्टोरी. ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, बट इट इज़ लाइक इट सीम्स वेरी नाइस टू इमेजिन. नाउ आई थिंक इट वॉज गुड पैराग्राफ. सो finding out question and answers would be easier for you all. So let's see the very first question. Write the answers of the following question. This is our instruction. Question number 1 is where did Liu live? Liu कहाँ पे रहता था? Where he was living? Liu lived in China. See here where did, यहाँ पे did दिया है, right? Did means past tense कि Liu कहाँ पे रह रहा है. नहीं, Liu कहाँ पे रहता था.
तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे ना, लियू चाइना में रहता था, कि चाइना में रह रहा है, रहता था, बिकॉज दिस इज स्टोरी एंड इट इज पास्ट टेंस। तो लिव का क्या कर देंगे हम, लिव्ड, डिड निकालेंगे और वो पास्ट टेंस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लियू लिव्ड इन चाइना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फिश गिव लियू इन द रिटर्न फॉर बीइंग फ्री? फिश ने कुछ ऑफर दिया था लियू को कि आप मुझे फ्री कर दोगे तो मैं आपको कुछ दूंगी। व्हाट वाज दैट? You can see here in this line magical scissors if he let it go free. So we will write down, the fish gave a pair of musical scissors. The fish gave pair of musical scissors in return for being free. Free अगर कर देंगे तो उसको क्या मिलेगा, pair of magical scissors. What did Liu's mother ask him to do? लियो की मदर ने उसको क्या बोला था, कुछ बोला था लाने के लिए, राइस लाने के लिए बोला था? नहीं, राइस तो खाने के लिए दिया था। देन व्हाट शी टोल्ड, व्हेन ही वाज हंग्री हिज मदर गेव हिम अ बॉल ऑफ राइस। वन डे हिज मदर आस्क्ड हिम टू गो टू लेक एंड कैच सम फिश फॉर सुपर। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट डिड लियूज मदर आस्क्ड हिम टू डू? लियूज मदर आस्क्ड हिम टू गो टू द लेक एंड कैच सम फिश। Question number B, write the two past tense verb from the passage. Again we have to find out two past form from this passage. So there are so many I think given in this paragraph because it is very big, right? So I have written lived and gave. Live, lived, give, gave. So let's see which other verbs past tense are given here. Lived I have written called, we can write down called. Then again it is given that asked, ask क्या क्या होगा, asked. go का क्या होगा, went, so went is written over here. catch का क्या होगा, caught. promise का क्या होगा, promised. थ्रो का क्या होगा, थ्रू. सी, एस डबल ई, सी का होगा सो. कट का क्या होगा, कट का कट ही होगा, कट कट कट. कट में कटेड नहीं लगता है, आपने कभी सुना है कोई बोल रहा है कटेड? नो. कट को पास्ट टेंस में भी कट बोलेंगे, फ्यूचर में भी कट बोलेंगे और प्रेजेंट में भी कट ही बोलेंगे. मतलब कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो आप कटिंग लिख सकते हो. आई वॉज कटिंग, आई एम कटिंग, आई शी कट्स. बट कट का पास्ट टेंस कटेड नहीं होगा, कट का पास्ट होगा कट ओनली. बिकम, बिकम का क्या होगा, बिकेम. ओके फाइन. सो आई थिंक सो मेनी वर्ब्स आर गिवन. अगर आप चैप्टर भी रीड करते हो तो उसमें से भी आपको फाइंड आउट ये करना है. यू विल हैव टू फाइंड इट आउट so that you will come to know more and more past tense of verbs. Now question number C is write the opposite of the following words from the passage. इसका हमें opposite लिखना है. We will have to find out from this passage. ugly, ugly मतलब जो गंदा दिखता हो वैसा, तो उसका opposite एंटोनिम क्या होगा ugly का, beautiful. imaginary, imagine करना, वो real नहीं होता है, वो खाली थिंकिंग कर सकते हैं ऐसा हम, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, रियल. मतलब सच में होता है, ये खाली हमें थिंक करना है. सो इमेजिनरी एंड ऑपोजिट विल बी रियल. ओके, सो आई थिंक वी हैव डन स्टूडेंट्स विद दिस सीन पैराग्राफ. these are from the chapter and these two, and then second we did unseen paragraph, unseen passage number 1 and unseen passage number 2. Now each and every student will have to complete in their worksheet with the very good handwriting. Okay, अगर आपको कॉपी नहीं करना है, अगर आपको मोबाइल में से इतना देख देख के नहीं लिखना है, then you can try yourself. आप पेंसिल से ही लिखते हो वैसे भी, तो आप अपने आप वर्कशीट में लिखो आंसर्स फाइंड आउट करके. आई थिंक वो ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा और आपको इतना ज़्यादा मोबाइल में से देखना भी नहीं पड़ेगा. ओके, सो फॉर दिस टाइम
सीन पैसेज आपको अपने आप ट्राई करना है, फिर अगर आपका कोई आंसर गलत है तो इरेज करके इसमें से लिख देना, अगर कोई आंसर गलत होता है तो। ओके, सो आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे स्टूडेंट्स. बाय बाय एवरीवन.